सभी को नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ गुरु रविदास जी को लेकर के। पिछले ही दिन 12 फरवरी को गुरु रविदास जी का जयंती था, जन्म दिवस था। तो उस चीज़ के उपलक्ष्य में उनकी जो उपलब्धि थी मैं वो साझा करता हूँ। उनका कथन है ये कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा शब्द का अर्थ है साफ, ऊंचाई, पीक, पिनेकल। और कठौती एक प्रकार की सामग्री रखने की वस्तु होती है घर परिवार में। आप जानते होंगे जो गांव के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो अगर आपका मन साफ है, चेतना आपकी उच्चतम है, स्थिति में है, तो फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा सब भीतरी ही है। भारी यात्रा का कोई अर्थ नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की सार्थकता नहीं है। इसलिए मन को साधिए, मन को समझिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए धर्म आवश्यक हो जाता है और यहाँ पर साइंस फेल हो जाता है। साइंस लिमिटेड है सिर्फ बाहरी चीज़ों को लेकर के, और जो धर्म है वो हमें बताती हैं कि भीतर का साइंस क्या है। तो बाहर तो साइंस चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई शक है ही नहीं, पर जो हमारे भीतर का कार्यक्रम है, मनुष्य माने क्या, भीतर हम लोग कैसे रहते हैं, क्या चल रहा होता हमारे भीतर, कौन है वो जिसे ये सब यात्राएं कर रही हैं, इन तरीके के सवाल पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि इसका जो उत्तर मिलेगा उससे कुछ हम संबंध हो पाएँ और जानकारी ले पाएँ। फिर मौज है, फिर आनंद है कि बाहर साइंस है और भीतर धर्म है। इसको दूसरे शब्द में कहूँ तो भीतर से आत्मस्थ और बाहर से प्रकृतिस्थ। कि बाहर सब प्रकृति के बहाव में बहेंगे, जैसी हवा लेकर जाएं। जैसे एक सूखे पत्ते को आप देखें, हवा चल रही है और हवा जहाँ से ले जाती है, तो रहेंगे तो बिल्कुल बाहर से सूखे पत्ते ही, और भीतर रहेंगे रसिक, रसदार, रस से भरा हुआ, कि अंदर में परिपूर्ण है, कंप्लीट है, मौज में। और उस स्थिति को ही कहते हैं आनंदमय होना। तो अपने मन को देखिए, आपका मन यहाँ क्यों जाता है, किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आप वास्तविकता में उस परेशानी से जूझ रहे हैं, या आपको बताया गया है कि एक परेशानी है, आपको कंडीशन करा गया है, आपकी ट्रेनिंग हुई है। कोई भी क्रिमिनल, कोई भी इतनी ऊंचाई पर आज जिसको आप सेलिब्रिटी मान रहे हैं, कि भी एक बच्चा ही होता है, एक छोटा सा बच्चा, उसके आँखों में आप देखें निर्विकल्पता होती है, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता, आनंदमय चित्त होता है, एकदम साफ। उस तरीके की भोलेपन की ज़रूरत होती है भीतर से और बाहर से। आप हर एक तरीके की चीज़ों को पढ़ें, जानें। फैक्ट्स आर द डोर्स टू द ट्रुथ। सच क्या है ये बताया ही नहीं जा सकता बिना तथ्य को जाने हुए। तो जितने भी तरीके के तथ्य हो सकते हैं आप उनको जानें, समझें। और ये तो तभी होगी ना जब हम लोग एकेडमिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो अगर ज़िंदगी को एक ऊंचाई पर लेकर जानी है, एक ऊंचा सर्वोच्च स्थान पानी है अपने भी और सभी लोगों के लिए भी, तो भी आपको एकेडमिक्स में अच्छी होनी ही होगी, तभी आप भीतरी विज्ञान को समझ पाएंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि भीतरी विज्ञान को आप तभी समझ सकते हैं जब आप बाहरी विज्ञान में कौशल परिपूर्ण हों। तो बाहर भी पढ़ें और फिर प्रैक्टिस करें, ऑब्जर्वेशन करें, एक्सपेरिमेंट करें, और फिर साइंस का मज़ा है, और फिर ज़िंदगी का मज़ा है। ज़िंदगी को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें। समाज, समय और संयोग, 3 चीज़ मैं बोल रहा हूँ। समाज, समय और संयोग, इन तीनों तरीके के चीज़ें मिल करके कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार करती है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं।
और हमारा अपना वास्तविक अस्तित्व नहीं रह पाता, ना ही हमें अपनी अद्वितीयता समझ में आती है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, हु एम आई। आप किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के दीदी हैं, किसी के भैया हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी के पति देव हैं, पर ये आप हुए कैसे? आप जब पैदा हुए थे तो नहीं थे ना। आपका आगमन तो अकेले हुआ था, तो अकेले भी जाएंगे बिल्कुल। तो ये जो परिवार का जो ये कार्यक्रम है, ये चालू कैसे हुई है? ये चालू बस इस तरीके से हुई है कि ये एक समाज, इसी को तुम समाज कहते हैं, कि ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने जगह पर आप तो अपने आप में एक पर्सन है ना, आप किसी से संबंधित नहीं हैं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा हम सफ़र तो व्यक्ति स्वयं होता है। आपको अपनी ज़िंदगी अपने साथ ही बितानी है हर वक्त। कौन है जो आपके साथ हमेशा रह सकता? कि आपकी पत्नी, माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, यार, दुनिया? नहीं। आपके साथ तो आप स्वयं ही रहते हैं ना, जो भीतरी वाला आप है, मैं। तो उसको समझिए ना, उस सबसे पास आपके पास है, उससे दूर भाग रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, भीतरी आवाज़ आती है चीज़ों को लेकर के, उसको आप दबा देते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फिर संघर्ष रहती है कि भीतर से मेरे आवाज़ आ नहीं रही है पढ़ने की, और बाहर से मम्मी पापा बोल रहे पढ़ने की। तो स्वाभाविक सी बात है, संघर्ष होगी और आप पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़नी इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप करनी है। टॉप कर जाए वो एक कोइंसिडेंस, वो एक संयोग की बात है, उसमें आपका कुछ नहीं है। पढ़नी इसलिए कि जाननी है। पढ़ाई में मेन फोकस ये है कि जाननी है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पढ़ाई मतलब ये नहीं है कि कॉपी किताब लेकर आप बैठ रहे हैं। और जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरी पढ़ने में मन नहीं लगती, ऐसा हो ही नहीं सकता। पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, है ना, पढ़ तो सभी लोग रहे हैं। गीता में भी एक उदाहरण आता है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म हो गया, अब वो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। तो ये मत कहिए कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अब पढ़ तो रहे हैं। हाँ, माध्यम बस बदल गई हैं और आप उसको देख नहीं पा रहे हैं उस लेवल से, उस स्तर से, उस तल से। तो पढ़ाई सिर्फ कॉपी किताब पेन नहीं है। पढ़ तो आप हर वक्त रहे हैं। आप किसके साथ मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, दिन रात तो यही चल रही है ना आपकी कंडीशनिंग। आप बीच सेंटर में हैं और चारों तरफ से हमला हो रही है, बिल्कुल उस स्थिति की तरह जैसे अभिमन्यु के साथ हुई थी महाभारत में, युद्ध क्षेत्र में। तो पढ़ाई तो फिर कर रहे हैं। तो आप उस तरीके की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं जो आपको और नर्क में लेकर जा रही है, और आपको यही अनुभूति करा रही है कि आप कमज़ोर हैं, आपको कुछ चाहिए इस दुनिया से। क्यों चाहिए दुनिया से भाई? दुनिया को उससे बड़ा भिखारी कोई हो नहीं सकता जिसको दुनिया से कामना है आ सकती है कि मुझे कुछ चाहिए। और उससे बड़ी अमीरी हो नहीं सकती उस चित्त की जिसको कुछ नहीं चाहिए और वो हमेशा तत्पर है देने के लिए। और ऐसा चित्त वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, वो होते हैं गुरु। तो गुरु रविदास जी की बातों को ध्यान में स्मरण करें और इस पर आप विचार करें। और आज जिस समय में हम लोग हैं, खास करके युवा वर्ग, देखें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। आपको भटकाया जा रहा है, आपको चारों ओर से प्रचार किया जा रहा है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। आपकी अपनी जो स्वयं भीतरी आवाज़ है उसको कोई सुनने नहीं आ रहा। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भीतरी आवाज़ सुने और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं कंप्लीट हैं, बस चीज़ों को समझें। समस्या ये नहीं है कि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या ये है कि आप समस्या को समस्या समझ ही नहीं रहे हैं। तो अब समस्या अगर आप समझ जा रहे हैं तो आधा समस्या तो ऐसे ख़त्म हो गई। ये मन है, मन ही समस्या है, मन ही समाधान है। मन अगर शांत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही तो करनी है, समझनी है, पढ़नी है। तो आएँ, गीता सीखें और इसके प्रकाश में अपनी जो मन की समस्या है, मन क्या है, उस विषय को लेकर जानकारी प्राप्त करें और आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को एक
अच्छे मुकाम पर लेकर जाएं। धन्यवाद।